Why MongoDB is preferred over relational databases in min-stack और mon-stack projects in most of the cases? So सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं. सो रिलेशनल डेटाबेसेस में डेटा टेबल्स में होते हैं, रोज और कॉलम्स में. इनके बीच में रिलेशंस होती है थ्रू प्राइमरी की, फॉरेन की एंड जॉइंट्स. ओके, एग्जांपल है MySQL, PostgreSQL एंड Oracle. तो इनके प्रॉब्लम क्या आती है इनके बीच में? फर्स्ट प्रॉब्लम इज इनका स्कीमा फिक्स होता है. कल को आपको एक नया कॉलम ऐड करना है तो पूरी टेबल को अल्टर करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है. और मीन स्टैक एप्लीकेशंस, मन स्टैक एप्लीकेशंस, इनमें रिक्वायरमेंट्स फास्टली चेंज होती रहती हैं, तो इसमें रिजिडनेस काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. दैट्स वाई वी स्विच टू द MongoDB. अब MongoDB की बात करते हैं. MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है. डाटा स्टोर होता है JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स में. टेबल्स की जगह यहाँ कलेक्शंस यूज होती है और रोज की जगह डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली एरे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट सब स्टोर कर सकते हो. ठीक है, दैट्स वाई MongoDB इज फ्लेक्सिबल. तो अब बात करते हैं कि वाई MongoDB फिट्स लेटेस्ट एप्लीकेशंस. ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको हम प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज स्कीमा लेस एंड फ्लेक्सिबल. MongoDB में फिक्स स्कीमा नहीं होता. कल को हमने नई कोई फील्ड ऐड करनी है, ठीक है, तो पुराने स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना हम न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं. बट रिलेशनल डेटाबेस में हमें अल्टर करना पड़ता है, टेबल्स को चेंज करना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है. सेकेंड थिंग इज JSON फॉर्मेट. ठीक है, इन MongoDB. सो मीन स्टैक जो प्रोजेक्ट होता है पूरा जावास्क्रिप्ट बेस्ड होता है. MongoDB भी JSON लाइक डाटा यूज करता है. ठीक है, तो जो भी डाटा हमारा फ्रंट एंड मीन्स एंगुलर से बैक एंड Node.js से MongoDB डेटाबेस तक सीमलेसली फ्लो करता है. ठीक है, बिकॉज JSON फॉर्मेट यूज होता है हमारा MongoDB में, दैट इज नेचुरली फिट विद द जावास्क्रिप्ट. अब बात करते हैं हम स्केलेबिलिटी की. MongoDB हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है, मतलब डाटा को मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड शार्डिंग. ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं यूजुअली वर्टिकली स्केलेबल होते हैं, तो एक ही सर्वर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम. हॉरिजॉन्टली स्केलिंग पॉसिबल है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है रिलेशनल डेटाबेसेस में, तो इसलिए जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें MongoDB बेटर रहता है. अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जैसे इमेजेस, कमेंट्स, IoT डाटा, लॉग्स, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता. हमने किसी यूजर ने कमेंट्स ऐड करे, वो पिक्चर भी ऐड कर सकता है, वो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता है. तो डाटा को स्टोर करना रिलेशनल डेटाबेसेस में टफ होता है, इसलिए हम यूज करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक MongoDB. सो MongoDB में ये सब ऐड करना सिंपल है क्योंकि स्कीमा लेस है और नेस्टेड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है. ठीक है, अब मान लो कि एक आप ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो. इनिशियली यूजर्स के फील्ड हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड. ठीक है, बाद में एक रिक्वायरमेंट आई है कि एड्रेस भी चाहिए, देन ऑर्डर हिस्ट्री भी चाहिए. अगर हम रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो नई टेबल्स, नए रिलेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. ठीक है, अगर हम MongoDB यूज कर रहे हैं तो सिंपली एक न्यू फील्ड ऐड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट के अंदर. दैट्स वाई इट इज गुड, MongoDB इज गुड. बट अगर MongoDB की बात करें, अगर आप प्लेन MongoDB ड्राइवर यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली न्यू फील्ड ऐड कर सकते हो. बैक एंड कोड की हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट अगर आप Mongoose यूज कर रहे हो, मीन्स की स्कीमा बेस्ड ODM यूज कर रहे हो, तो स्कीमा में फील्ड ऐड करना मैंडेटरी है, वरना वो सेव नहीं होगा.